नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि सर्वं शीर्षा नमामि नमामि देवं परं व्ययं तं मां पतिं लोकगुरुं नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वबोधवद्बीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं नमामि संहारकरं नमामि नमामि गौरी प्रियमव्ययन्तं नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपमये मे अभावं त्रिलोचनं तं शिरीषा नमामि। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। सभी मित्रों पर, सभी भगवान शिव, भगवान नारायण के भक्तों पर महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। सभी मेरे साथियों पर, मेरे व्यूवर्स पर, मेरे सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, उनके परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, मैं आज रामचरितमानस में जो भगवान महाकाल शिव जो हैं, माता पार्वती को रामचंद्र जी की जो मनुष्य रूप में जन्म लेने की कथा है, उसको आगे बढ़ाते हुए जब यज्ञवल्क्य जी सभी नीतियों और गुणों का वर्णन भगवान शिव के द्वारा जो रची गई, जो लिखी गई रामायण है, उसका चरित्र जो है वेद व्यास जी को बताते हैं। तो उस कथा को आगे बढ़ाते हुए जो है, मैं आप सभी के परिवार की, आपकी मंगल कामना करता हूं। और अभिलाष निरंतर होई, देख नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चित ही परमार्थवादी। हे प्रभु, उर अभिलाषी निरंतर होई, देख नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। मेरे हृदय में जो है निरंतर यही अभिलाषा रहती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। तो जो
सतगुणी ब्रह्मज्ञानी होते हैं तो वो जो है इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें जो है अपने प्रभु के दर्शन किस प्रकार से हों। तो यहाँ पर जो मनु जी और शतरूपा जब वृद्ध होकर के जो है घर छोड़ दे, अपने राज्य को छोड़ देते हैं और अपने पुत्र को जो है राज्यभार दे देते हैं, तो वो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं? वो तपस्या करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए जो है नौमिषारण्यम में चले जाते हैं और वहां पर पहले वो जप करते हैं और शाकाहारी भोजन, वैष्णव भोजन का जो है आहार वो करते हैं, फल का और कंद मूल जो भी शाकाहारी भोजन है उसको ग्रहण करते हैं और बाद में जप से बदल करके वो जो है तप करने लग जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं और उस आहार को भी त्याग करके सिर्फ जल ग्रहण करते हैं। अब इस प्रकार से जो है नीति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु विरचि विष्णु भगवान उपजहि जासु असते नाना। कह रहे हैं नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन भगवान वासुदेव को वेद नेति नेति मतलब नेति नेति अनेक प्रकार से जो कह करके निरूपण करते हैं, अनेक प्रकार से अनेक प्रकार से कहकर नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा जो है उपाधि रहित और अनुपम है, जो उपाधि रहित हैं और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा ते हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा ते हमार पूजहि अभिलाषा। तो जिन परमात्मा के अंश से जो है
अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में ही होते हैं। भगवान हमेशा जो है अपने भक्त के वश में होता है। अगर भक्त जो है सच्ची भक्ति कर रहा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है भक्ति कर रहा है, भगवान किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। और जो भगवान के नाम पे पैसा लेता वो क्या करता है? अक्षम्य पाप करता है। भगवान के नाम पे जो पैसा लेता है वो क्या करता है? अक्षम्य पाप करता है। अक्षम्य पाप का मतलब है जो पाप जो है माफ नहीं किया जा सकता है, वो उस अपराध को करता है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में होते हैं। और जो सच्ची श्रद्धा से साथियों भगवान का ध्यान करता है, भगवान का मनन करता है, उस पे और उसके परिवार पे कभी संकट नहीं आता है। जो सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से जो परिवार जो है भगवान का भजन करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो उसके परिवार पे कभी संकट नहीं। अगर संकट आ भी गया, संकट अगर आ भी गया तो वो कुछ क्षणिक होता है। ये सत्य है साथियों। ये स्वयं पर घटी एक घटना के बारे बता रहा हूं। कुछ मेरे बालक के साथ में हुआ था ऐसा। तो ये हकीकत है और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे अपने ही जीवन में कई घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन उस परमात्मा ने हवा हवा में पार कर दी। तो आज जो जिसके नाम से मैं बैठा हुआ हूं, इसीलिए बैठा हुआ हूं। तो ये हकीकत है कि भगवान जो है भक्त के वश में रहते हैं। ये सत्य है। स्वयं पे मैंने प्रयोग इस चीज को देखा हुआ है। तो सच्ची श्रद्धा से साथियों अगर आप 2 मिनट 5 मिनट अगर भगवान का गुणगान कर लेते हैं तो क्या हर्ज है। आप फालतू की बातों में भी तो अपना समय व्यतीत करते हैं। तो अगर 5 मिनट आपने भगवान के नाम से जो है अपने समय में से ले लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और निस्संदेह ही आपके कष्टों को भगवान दूर करेंगे, आपके परिवार के कष्टों को दूर करेंगे। किसी की पूजा किसी वैसे कुछ नहीं है। एक परमात्मा भगवान श्री महाकाल आप किसी भी रूप में किसी भी, हम लोग जो हैं मूर्ति उपासक हैं तो किसी भी मूर्ति के सामने प्रभु का नाम लेते हैं। कई जो है निराकार ब्रह्म वाले हैं,
तो वो उस रूप में। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने समय में से अगर 5 मिनट आप जो है भगवान के नाम पे, भगवान का नाम लेने पे अगर खर्च करते हैं अपने समय में से, तो निसंदेह ही आपके परिवार के कष्टों को भगवान दूर जरूर करेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। स्वयं पे आधारित इस कथा के माध्यम से मैं स्वयं पे आधारित घटी घट समय को बता रहा हूं। ये मिथ्या नहीं है। तो हमेशा जो है भगवान का नाम लेना चाहिए सच्ची श्रद्धा से। ऐसा नहीं कि देख लिया कि साहब वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा तो मैं ऐसा करूं, तो खाली दिखावा नहीं। सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, सच्ची लगन से अगर आप परमात्मा पे भरोसा करते हैं, उनमें अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो निसंदेह ही आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो परमात्मा जिनके अंश से अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा और अनेक विष्णु पैदा हुए, तो ऐसे महान प्रभु हमेशा जो है अपने सेवकों के बस में रहते हैं और अपने भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह जो है धारण करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो है अनेक लीलाएं धारण, अपना अनेक रूप धारण करते हैं अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। अगर हमारे वेदों में यह बात अगर है तो हमारी इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। कौन कह रहा? मनु महाराज और उनकी पत्नी। यही विधि बीते बरस 60 सहस्वारी आहार, संवत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। यही विधि बीते बरस 60 सहस्वारी आहार, संवत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। अब राजा और रानी जो है सिर्फ जल का आहार करते थे और जल का आहार करके ही तप करते थे, और इस प्रकार करते करते जो है 6000 वर्ष बीत गए। ये 6000 वर्ष बीत गए, उस समय की बात है, सतयुग की बात है। सतयुग द्वापर त्रेता में प्रभु भगवान ने अनेक रूपों में जन्म लिए। आज तो 6000 वर्ष के आप 6 साल भी जो है जिंदा रहना मुश्किल है। ये कलयुग है, यहाँ अधर्म है, पाप है,
उस समय लोग हजारों वर्षों जीवित रहते थे। तो इस क्रिया को करते करते जो है 6000 वर्ष बीत गए, खाली जल ग्रहण करके तपस्या करने से। और फिर 7000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, वायु के आधार पर ही तपस्या की। अब उसके बाद क्या करा, जब जल ग्रहण करते करते 6 वर्ष बीत गए, तो उन्होंने फिर जल को भी त्याग दिया, जल का भी त्याग कर दिया। प्रभु दर्शन नहीं हुए थे, प्रभु दर्शन के लिए उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि हम अपनी आंखों से साक्षात जो है परमात्मा के दर्शन करेंगे। आज के समय में कर सकता कोई? 6 घंटे भी भूखा रहने के लिए जो है कहते हैं अजी हमसे तो नहीं, व्रत हमसे नहीं होते हैं, हमें भूख लग जाती है, हमारी बस का नहीं है। अब आप बताइए कि 6000 वर्ष तक तो जल पे जिंदा रहे, और उसके बाद भी उन्होंने जल को त्याग करके जो 7000 वर्ष था उसमें उन्होंने जल को भी त्याग दिया और खाली हवा पे ही जिंदा रहे, हवा सांस लेकर के ही जो है तपस्या करते रहे। तो कितनी अटूट भक्ति, अटूट विश्वास परमात्मा में रहा होगा उनका, कि जो खाली जल और वायु, वो जल का भी परित्याग कर दिया उन्होंने और खाली श्वास लेकर के ही जो है परमात्मा की तपस्या करने लग गए। कि हमने जो है परमात्मा के दर्शन अपनी इन आंखों से करने हैं। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, और वो जो है खाली सांस लेकर के ही जो है तपस्या करने लग गए। तो कुछ तो शक्ति होगी, कुछ तो होगा। ऐसे ही लोग सन्यासी, साधु सन्यासी, योगी नहीं बन जाते हैं, जो कि ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं जो अदृश्य हैं, वो तपस्या में बैठे हुए हैं और उनकी जो आत्मा है वो प्रकाशमान है, प्रकाश पुंज दिखाई देता है। और वर्षों हो गए वो गुफाओं कंदराओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ऐसे बाबा नहीं जो अपना बिजनेस, अपना धंधा चला रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनका अंत भी निश्चित है। जो सनातन धर्म में सन्यासी का भेष धारण करके धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो बाबा नहीं है, गलत। वो बाबा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ढोंग कर रहा है। उसके मन में ऐसी लालसा है कि इधर से भी मेरा हो, उधर से भी मेरा हो, मैं अपने धंधे को किस प्रकार से संसार में फैलाऊं। कोई भी है, शिक्षा के केंद्र खोले हुए हैं, वहां भी फीस ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा डोनेशन चाहिए लाखों में।
अगर कोई जनहित के लिए कर रहा, मैं उस बाबा को मानता हूँ जिसने जनहित के लिए फ्री में गरीबों के लिए संसार इस दुनिया में सेवा कर रहा है, मैं उस बाबा को मानता हूँ। लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए तुम बाबा होकर के कमा रहे हो बाबा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, तो तुम्हारा अंत क्या होगा? निश्चित ही बुरा होगा। परमात्मा के नाम पे कोई दौलत, कोई धन नहीं लेना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, अंत बुरा होगा। ये मैं यहां पर अपनी गारंटी से बोलता हूं। जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कंदराओं में तप करते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं, और वर्षों तपस्या करके उनकी आत्मा एक ऐसे प्रकाश पुंज की तरह उनके शरीर से निकलती है जो कि तारों की तरह चमकती है अंधेरे में। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं। ऐसे ऋषि मुनि नहीं कि जिन्होंने सनातन को ही बदनाम कर रखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, अपनी अंतरात्मा से ये निश्चय किया कि हम परमात्मा को अपनी इन आंखों से परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने जो है अन्न जल जो है सब त्याग दिया और वायु पे जो है वह सांस लेकर के ही तपस्या करने लगे। अब जब वायु की सहारे जो है तपस्या करने लगे, बरस सहस दस त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। बरस दस त्याग गेऊ सो, बरस सहस दस त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, समीप आए बहु बारा। अब जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, अब सांस ले ली, सांस रोक दिया उन्होंने। अब उनको क्या चाहिए था? मोक्ष चाहिए था। जब भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, वो भी भक्त भी अपने हाट पे अड़ गए कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अपनी हट नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या करा कि वायु का आधार भी छोड़ दिया, सांस लेनी भी छोड़ दी, सांस भी रोक दी, और दोनों एक पैर पे खड़े हो गए। दोनों क्या हो गए? एक पैर पर खड़े हो गए। और उन्होंने जो है भगवान की ऐसी तपस्या करनी शुरू कर दी कि जिन्हें देख करके ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शिव स्वयं जो है कई बार जो है मनु जी के पास आए। त्रिदेव जो है मनु जी के पास आ गए। अब जब मनु जी के पास आ गए तो कहने लगे, मांगहू बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलही चलाए।
अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। मांगो बर बहु भांति लोभाए, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनांग मन ही नहीं पीरा। अब उनकी भक्ति को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही त्रिदेव जो है वहां पर मनु के सामने आ गए और कहने लगे उन्होंने जो है मनु को जो है कई प्रकार से लालच दिया और कहा कि हे मनु, तुम वर मांगो। तुम क्या हो? परम धैर्यवान हो। तुम हमसे वर मांगो। लेकिन मनु महाराज जो थे और मनु महाराज की पत्नी दोनों ही जो थे अपनी तपस्या में अडिग रहे और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको डिगा नहीं पाए। क्या भक्ति थी साथियों! ऐसे भक्तों के दर्शनों से ही जो है मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जैसे कि सच्चा गुरु जब मिल जाता है तो बालक का जीवन सफल हो जाता है। उसी प्रकार से जो है सच्चे भक्त की भक्ति से जो है उसके दर्शन मात्र से ही जो है जीवन सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहने लगे कि तुम मांगो, तुमने बहुत तपस्या कर ली है, तुम वर मांगो, लेकिन वो मनु महाराज को डिगा नहीं पाए, उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाए। उनका शरीर क्या हो गया था? मांस का कोई हिस्सा ही नहीं था, खाली हड्डियों का हो गया था। जब अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, उसके बाद जो है वायु भी लेनी बंद कर दी और खाली हड्डियों का ढांचा उनका एक पैर में खड़ा रह गया। और उनके मन में तनिक भर भी पीड़ा नहीं थी। क्षणिक जो तिनके भर भी जो है उनके मन में पीड़ा नहीं थी। सारा शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया, एक पैर में खड़े हो रखे, खाली हड्डियों का ढांचा, वो चमड़ी और हड्डियों का ढांचा। लेकिन उनके मन में तब भी कोई पीड़ा नहीं थी। वो परमात्मा का दर्शन करना चाहते थे। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय नववानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अब क्या होता है? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय नववानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अब जो है परमात्मा
सर्वशक्तिमान हैं। अब जो है भगवान ने जो है उनको आश्रय और तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, अपना सेवक जान करके तब जो है परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई। अब वहां क्या होता है, जब प्रभु की कृपा, प्रभु स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं त्रिदेव, तो तब क्या होता है, अब वो तो खाली हड्डी के ढांचे हैं, आंखें उनकी बंद हैं। त्रिदेव वहां आते हैं और कहते हैं कि मांगो, वर मांगो, तुमने कठोर तपस्या की है। लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई आया है हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, और वो उस वर मांगने वाले वचन पर भी डिगते नहीं है, अडिग रहते हैं अपनी तपस्या पे। तो तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होकर के कि तुम जो है वर मांग लो। ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने पे नहीं वर मांगा। जब आकाशवाणी हो जाती है परमात्मा की, तो आकाशवाणी कहती है कि तुम जो है वर मांग लो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवई भवन ते आए। देखिए, मृतक जियावनी गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, अवई भवन मानहु अवई भवन ते आए। अब प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि जो मृत्यु शैया पे जैसे शरीर मृत्यु है, मृत शरीर है, तो वो तो खाली हड्डी का ढांचा था, लेकिन शरीर उनके अंदर थोड़ा सा शरीर तो था। अब जब भगवान परमात्मा उस मृत शरीर, मृत देह मृत हो गई, खाली हड्डी का ढांचा रह गया, तो उनके कानों में क्या होता है, उस मृत देह को जिंदा करने के लिए जिंदा करने वाली सुंदर वाणी जो है दोनों के कान के छेदों से होकर के जब उनके हृदय में जाती है, तब जो है राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर होते हैं और इतने हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये घर से अभी आए। जब वो आकाशवाणी की जो है मीठे शब्द, आकाशवाणी होती है और उसके मीठे शब्द उनके कान के छिद्रों के द्वारा उनके हृदय में जाते हैं,
तो जैसे ही वो वाणी जो है उनके हृदय में प्रवेश करती है तो वो सजीव हो जाते हैं, और सजीव ऐसे हो जाते हैं, हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और ऐसे लगते हैं कि जैसे ये अभी घर से आए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी कृपा, कितने बड़े भक्ति के कारण जो है उन्होंने जो है ये जीवन पाया। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करी दंडवत प्रणत प्रेम न हृदय समात। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। अब जब वो सजीव हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए, तो जब उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया तो वो पुलकित और प्रफुल्लित हो गए। और तब मनु जी ने जो है दंडवत प्रणाम करके बोले, भगवान से वो दंडवत, भगवान को दंडवत प्रणाम करने लग गए प्रेम से, और सहृदय जो है भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आपकी कृपा, आपके जो दर्शन है, आपने जो मेरा शरीर जो है पुनः हृष्ट पुष्ट कर दिया, तो यह देख करके मनु के जो है खुशी का ठिकाना न था। उनके हृदय में समा नहीं रहा था कि ये कैसे हो गया, अचंभित थे। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विविध हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, अब मनु महाराज कह रहे हैं, सुनी सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। कह रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप क्या हैं, अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए क्या है, कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह हैं। कह रहे हैं कि आपके चरण की रज की जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप जो है सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत की रक्षा करते हैं और जड़ में जो है चेतना भर देते हैं। आप जड़ चेतन के स्वामी हैं। मनु महाराज कह रहे हैं, जब आकाशवाणी होती है और वो शब्द जो है, सिर्फ शब्द उनके कानों के द्वारा जो है उनके हृदय में जाते हैं,
तो वो हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो तब दंडवत होकर के मनु महाराज कह रहे हैं कि आपके चरणों की रजमने धूल, आपके पैरों की धूल को जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। वो तो परमात्मा निराकार ब्रह्म, उनको जो है मनु महाराज कह रहे हैं कि आपकी चरणों की धूल की वंदना तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, शिव। और आप जो है दुर्लभ को सुलभ करने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं, और